होप आप लोग थे बताओ। सेशन में, आपने सेशन ज्वाइन किया, अटेंड किया, आपको पता है कि आकाशिक क्या है, कैसे हम जो है क्यों करते हैं, क्या करने से आकाशिक हमें फायदा होता है। आज मैं इसके बहुत सारे और भी पहलू आपके साथ जोड़ूंगी, मगर पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने कैमरास ऑन करें। लेट्स जस्ट मेक दिस सेशन वेरी इंटरैक्टिव। जितना आप इसमें ऊर्जात्मक रूप से जुड़ेंगे उतने ही अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, बिलीव मी। अदरवाइज आप रहेंगे तो इसमें जरूर, और बट एंड ऑफ द डे आपको फिर लगेगा कि आप कनेक्ट नहीं कर पाए। तो प्लीज ट्राई एंड स्विच ऑन योर कैमरास, बी इन दी सेशन। आप मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपको समझने में दिक्कत होगी। तो आकाशिक क्या है ये हम सब ने जानने का प्रयास किया था कल। बहुत सारे लोग आकाशिक की विद्या से जुड़ भी पाए। आज मैं आपको इसको आगे लेकर चलूंगी और आज मैं आपको ये बताऊंगी कि आकाशिक जो है इससे हीलिंग्स कैसे होती हैं, और हीलिंग एग्जैक्टली क्या है, हीलिंग किस स्तर पर हो सकती है, हीलिंग करने का क्या प्रोसेस होता है, इससे क्या फायदा होता है। इसके अलावा आज मैं आपको आपके आकाशिक से जोड़ने का प्रयास करूंगी। कहने का मतलब ये है कि आज आप अपना आकाशिक एक्सेस करके देखेंगे कि आपको क्या जवाब मिलता है, क्या आप इन ऊर्जाओं से जुड़ पाते हो, या फिर कुछ ऐसा है जो एक आपको वहां तक पहुंचने में बाधा क्रिएट कर रहा है। तो जैसे मैंने कल भी बताया था, आकाशिक से जुड़ने के लिए हमारी एनर्जीज प्रिपेयर होनी चाहिए। तो आई होप आप लोगों की एनर्जीज प्रिपेयर्ड है। यस, हम लोग प्रिपेयर्ड है। यस, कैन आई गेट सी योर फेसेस, एंड कैन आई सी यस, एटलीस्ट आप नोट करके बता सकते हो, आप लिख कर बता सकते हो। परफेक्ट। सो सबसे पहला सवाल, हीलिंग्स क्या है और इन्हें कैसे किया जाता है। हीलिंग्स क्या है, क्यों करनी चाहिए, किस स्तर पर हीलिंग होती है, कैसे किया जाता है, ये सब चीजें समझने के लिए आपको आकाशिक की विद्या के बेसिक्स पता होने चाहिए, जो मैंने कल आपके साथ शेयर किए थे। जिसमें मैंने आपको बताया था कि आकाशिक क्या है। आकाशिक एक एनर्जेटिक लाइब्रेरी है जहां पर आपके सभी रिकॉर्ड्स हैं। आपके सभी रिकॉर्ड्स का मतलब ये है कि आपके सोल रिकॉर्ड्स, आपके आत्मा के जो रिकॉर्ड्स हैं, आप क्या करके आए हैं, क्या इस जीवन में क्या करने आए हैं, कौन सा जो है रिलेशनशिप आपको क्या दे रहा है, कहाँ आपको सुख मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, और कहाँ आपको दुख पीड़ा महसूस हो रही है, उसके पीछे क्या कारण है, ये सब चीजें आप आकाशिक की जर्नी में जान सकते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट था। इसके बाद आगे बढ़ते हुए मैंने आपको ये भी बताया था कि आकाशिक के लिए, अगर आकाशिक की विद्या के साथ आपको जुड़ना है तो आपको अपने अंदर समर्पण का भाव लाना पड़ेगा। अगर आपके अंदर सरेंडरिंग का भाव होगा तभी आप आकाशिक की विद्या से जुड़ सकेंगे, राइट। ये भी मैंने आपको बताया था। आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आकाशिक से हम हीलिंग कैसे करते हैं और वो हीलिंग्स कितनी पावरफुल होती हैं। ऐसे समझ लीजिए कि सबसे पहले हमें ये जानना है कि हीलिंग क्या है। बेसिकली अगर मैं हीलिंग को एक शब्द में कहूँ तो मैं ये कहूंगी, दर्द को खत्म करने का प्रयास करना, या किसी प्रॉब्लम को खत्म करने का प्रयास करना, किसी इश्यू को रिजॉल्व करने का प्रयास करना, और घाव पर मरहम लगाना, ये सब हीलिंग्स हैं। तो कहने का मतलब ये है पेन रिलीफ, राइट। दर्द होता है, पेन होता है, हम पेन रिलीफ खाते हैं, हम अपने आप को हील करने का प्रयास करते हैं। अब क्या होता है, आकाशिक से हीलिंग कैसे होती है इसको हम समझेंगे। इसको समझने का तरीका बहुत आसान है। आकाशिक की जो हीलिंग होती है वो होती है सोल लेवल हीलिंग। वो किस लेवल पे होती है हीलिंग, वो सोल लेवल पे हीलिंग होती है। वो आपकी जो है जो आध्यात्मिक रूप में, जब आप अपने आत्मा के लेवल पर ब्लॉकेजेस को रिमूव करते हो तो ये हीलिंग्स होती हैं। ये हीलिंग्स कैसे पावरफुल होती हैं, ये क्या बाकी हीलिंग से बेहतर है, तो ये आज हम जानने का जो है प्रयास करेंगे। सबसे पहली चीज इसमें ये समझिएगा कि आकाशिक की जो ऊर्जाएं हैं, ये ऊर्जाएं कैसी हैं, ये बहुत पवित्र ऊर्जाएं हैं। यहाँ पर हम उन ऊर्जाओं में कनेक्ट कर रहे हैं जहाँ पर हम सबके रिकॉर्ड्स हैं। ये एनर्जेटिक लाइब्रेरी में इतनी पवित्र और सच्ची आत्माएं, या मैं ये कहूंगी दिव्य ऊर्जाएं, डिवाइन सोल्स रहते हैं, जो आपकी मदद करते हैं कि ताकि आप अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके उनको जो है जानकर अपने आप को हील कर सकें, राइट। अब मैंने कहा सोल लेवल हीलिंग, और ये आपके रिकॉर्ड से कनेक्टेड है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि एक रीडर की हीलिंग किस स्तर पर होती है और एक क्लाइंट की हीलिंग किस स्तर पर होती है।
देखिए, एक बात समझिएगा, यहाँ पर हीलिंग का मतलब होता है प्रॉब्लम को खत्म करने का प्रयास करना, और हीलिंग का मतलब होता है कि हमारी जो भी इश्यूज हैं, उसको उसको उसका जो पेन है, इंटेंसिटी ऑफ पेन है, हम उसको रिड्यूस कर रहे हैं। पहली चीज हमें ये समझना है कि हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि हम ऊर्जाओं के अगेंस्ट जा रहे हैं। हम कर्मा जो है उसको चेंज करने का प्रयास कर सकते हैं इस स्तर पर। मगर अगर हम ये सोच रहे हैं कि पास्ट लाइफ में हम कुछ करके आए हैं, अब हमें उसका फल ना मिले, और इस जन्म में भी हम कुछ भी करते रहे, हमें उसका फल ना मिले, तो ये गलत है, ये संभव नहीं है। हमेशा एक्सेप्ट करके चलिएगा कि हर चीज के लिए एक ही चीज जो है वो संभव है, वो है परमात्मा की कृपा। ईश्वर की कृपा होगी तो आप अपने आप को हर लेवल पर हील कर सकते हैं। अपने आप को हर लेवल पर आप ठीक कर सकते हैं। तो आकाशिक हीलिंग्स बहुत पावरफुल हीलिंग्स होती हैं। क्यों पावरफुल होती हैं? क्योंकि ये उस एनर्जेटिक लाइब्रेरी में होती हैं जहां पर हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं। आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो ये जो लाइब्रेरी है ये कैसी है? ये एक एनर्जेटिक लाइब्रेरी है जहां पर हम सबके रिकॉर्ड्स हैं। तो हीलिंग कहाँ होगी? हीलिंग उसी एनर्जेटिक लाइब्रेरी में जाकर होगी जहां पर हमारे रिकॉर्ड्स हैं। तो वहां की एनर्जी, आपकी अपनी एनर्जी लेवल और वहां की ऊर्जा इतनी सुंदर होती है कि आपकी हीलिंग्स नेचुरली जल्दी भी होती हैं और बहुत पावरफुल भी होती हैं। करेक्ट? ये हमारी पहली बात जो है वो हमें समझनी है। अब दूसरी बात यह है कि हीलर होता कौन है। आप लोग जिस जर्नी में हैं, इसमें दो तरीके से हम इसको देखते हैं। एक होता है कि हीलर, और दूसरा होता है क्लाइंट। हीलर कौन होता है? हीलर वो होता है जिसके अंदर पॉजिटिविटी होती है, जो हर प्रॉब्लम में सोल्यूशन को ढूंढता है, प्रॉब्लम्स की वजह से परेशान नहीं होता, जो ऊर्जाओं से लड़ता नहीं है, उसको समझकर रास्ते निकालता है। हीलर वो होता है जिसके अंदर पेशेंस होता है, प्रेम होता है, जो हर किसी की मदद करने का भाव रखता है। राइट? ऐसा नहीं है कि हीलर्स की लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। और मैं जानती हूँ आप में से बहुत सारे लोग अलग अलग मोडालिटी से जुड़े होंगे, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। आप बताइए, क्या हमारी लाइफ में इश्यूज नहीं है? अगर आप हीलिंग की प्रोसेस में है तो क्या जो है आपकी लाइफ में इश्यूज नहीं है? सबकी लाइफ में होते हैं। बट हीलिंग क्यों जरूरी है और हीलिंग करके क्या होगा, ये आज हम समझेंगे। पहली बात यह है कि एक रीडर की हीलिंग क्या होती है, ये मैं आपको बताती हूँ। रीडर की हीलिंग होती है सोल लेवल हीलिंग। सोल लेवल हीलिंग मतलब वो हर स्तर पे अपने आप को हील करता है। मेंटल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर। मेंटल लेवल पर कैसे हील करेगा, आइए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। गलत सोचना हमारे लिए ठीक है या गलत है? इट्स रॉन्ग। तो मेंटल लेवल पर हील करने का मतलब ये है कि उसका एक माइंडसेट बन जाता है कि उसको पॉजिटिव ही सोचना है, वो नेगेटिव सोचता ही नहीं है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है समर्पण। आकाशिक की ऊर्जाओं में वो कनेक्ट कर चुका है, तो उसके अंदर एक भाव है। किस चीज का भाव है? समर्पण का भाव है, सरेंडरिंग का भाव है। तो नेचुरली जो थॉट्स उसके माइंड में डेवलप होते हैं वो कैसे होते हैं? वो पॉजिटिव थॉट्स डेवलप होते हैं। अब किसी के दिमाग में अगर पॉजिटिव थॉट्स डेवलप होंगे तो उसकी ऊर्जा अच्छी होगी, खराब होगी? प्लीज टेल मी। एनर्जीज विल बी गुड और बैड? दे आर गोइंग टू बी गुड। तो ये होगी पहली हीलिंग। आपके दिमाग में कोई थॉट ऐसा आएगा ही नहीं जो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाएगा, वो हमेशा आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएगा। ये होती है आपकी मेंटल लेवल हीलिंग। और ये कैसे होती है? जब आप सोल लेवल पे अपने आप को हील करते हो। अब सोल लेवल कैसे हुआ ये, आइए समझते हैं। आकाशिक की जर्नी में आप क्या देख रहे हो? अपने सोल रिकॉर्ड्स को देख रहे हो। जब आप अपने सोल रिकॉर्ड्स को देखोगे तो क्या होगा? जब आप अपने सोल रिकॉर्ड्स को देखते हो तो आप समझ जाते हो कि इस दुनिया में जो भी चीजें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं वो बेसिकली क्या है? टेम्पररी है। दे आर टेम्पररी। राइट? प्रॉब्लम आती है, चली जाती है, सिचुएशंस आती हैं, चेंज हो जाती है। राइट? आप इस चीज को अपने अंदर, यू यू नो टेक दिस इनसाइड यू, बिकॉज यू कनेक्ट विद योर सोल एंड योर इनर वॉइस। आपको पता है आप सोल हैं, और ये सारी सिचुएशंस टेम्पररी हैं। परमानेंट क्या है फिर? व्हाट इज परमानेंट? व्हाट इज परमानेंट? अब भाई, सिचुएशंस टेम्पररी है तो परमानेंट क्या है? सोल, एग्जैक्टली। परमानेंट इज द सोल। इट इज इटर्नल। राइट? तो अब आपको पता है कि आपके जीवन में जो भी चीज हो रही है वो क्या है? क्षणिक है, दैट इज टेम्पररी। और आपको इसीलिए आपके अंदर क्या आ जाता है? मेंटल पीस आ जाता है। आप मेंटली सुकून में हो। आपके माइंड में सिर्फ एक थॉट, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, ओनली वन थॉट कीप्स गोइंग इन योर माइंड, दैट यूनिवर्स इज देयर एंड यूनिवर्स इज वाचिंग मी, आई हैव सरेंडर्ड। तो मेंटल पीस आ गया।
मेंटल ब्लॉकेजेस रिमूव हो गई, और ये आप आकाशिक में कनेक्ट करते हो, आप मेंटल पीस आपके पास नेचुरली आता है और सारी ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाती हैं। तो सबसे पहली चीज, आपका थॉट प्रोसेस कैसा हो गया? पॉजिटिव थॉट प्रोसेस हो गया। अंडरस्टूड। और मैं ये फिर कह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, सबके जीवन में आती हैं या नहीं आती है? एम आई रॉन्ग? प्रॉब्लम्स आती है ना, चैलेंजेस आते रहते हैं, ये तो लाइफ का पार्ट है। तो हम ये तो कर नहीं सकते कि हम ऐसे बन जाएंगे हमारे जीवन में चैलेंज ही ना आए। कोई सोचता है क्या ऐसा कभी कि भगवान कभी कोई चैलेंज ना आए? बताइए। अब तो आदत पड़ चुकी है चैलेंजेस की, अब तो चैलेंज नहीं आएंगे तो ऐसा लगेगा लाइफ इज मोनोटोनस। राइट, ऐसे ही तो होता है। अगर अगर आज चैलेंजेस आने बंद हो जाएं तो हमें क्या लगेगा कि लाइफ जो है वो ऐसे ही है। राइट। तो इट गोज लाइक दैट। व्हाट अबाउट सराउंडिंग? सराउंडिंग्स अपने आप चेंज हो जाएंगे जैसे आपका थॉट प्रोसेस चेंज होगा। आपको पता है कि ये चीज टॉक्सिक है, मुझे यहाँ पर नहीं इन्वॉल्व होना है, यहाँ से पॉजिटिविटी मिल रही है, यहीं से मुझे लेना है। अंडरस्टूड? तो यू नो योर माइंड, योर यू हाउ योर माइंड वर्क्स, इट चेंजेस। और यहीं से सबसे पहले हीलिंग होती है। फिर क्या होता है? दूसरे लेवल पे हीलिंग होती है जब आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस करना सीख जाते हो। आप छोटी छोटी बातों पे ट्रिगर नहीं होते हो, वो डिप्रेस नहीं होते हो। आप बहुत खुश नहीं होगे, बहुत उदास भी नहीं होगे, बैलेंस करना सीख जाओगे जीवन में। एग्जैक्टली exactly, आपको पता है कि ठीक है, ये क्षण भर के लिए है। हम लोगों को कह देते हैं अरे ये व्यक्ति बहुत खराब है, आपको कभी नहीं कह सकते ये व्यक्ति खराब है। आपका मन का एक ही भाव होगा, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। जैसा भी है, या तो आप उसके बारे में सोचोगे, नहीं सोचोगे तो अच्छा सोचोगे। इमोशनल लेवल पर आप कैसे हील हो रहे हो? सारे बैगेज आपके रिमूव हो गए। अब आप सोचो एक क्षण के लिए, आपके पास किसी के लिए कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है। एक एक हार्ड फीलिंग आप रिमूव कर चुके हो। यू आर गोइंग टू फील लाइटर। आप अपने आप को हल्का महसूस करोगे, आप अपने आप को कनेक्टेड महसूस करोगे, एनर्जेटिक महसूस करोगे, और आप यूनिवर्स के साथ खुद खुद को देखना शुरू कर दोगे। राइट। तो कहते हैं ना, ईश्वर के चरणों में पहुंचने के लिए भी हमें पवित्र होना है, सब छोड़ना पड़ेगा। राइट। तो इस तरीके से हमारी इमोशनल हीलिंग होती है। फिर हमारे आसपास एक बैरियर बन जाता है, हमें पता है हमें लेना नहीं है, कोई भी हमें नेगेटिव दे रहा है बट वी डोंट हैव टू टेक इट, हमें इमोशनली ड्रेन नहीं होना। वी आर हैप्पी द वे वी आर। ऐसे करके इमोशनल हीलिंग होती है। देन इसके बाद जो तीसरी हीलिंग हमारी होती है, वो होती है स्पिरिचुअल हीलिंग। स्पिरिचुअल पाथ हमारा क्लियर होता चला जाता है, हमारी इनर वॉइस स्ट्रांग हो जाती है, हमें जो हम द वे वी कनेक्ट विद द यूनिवर्स चेंजेस। आप ईश्वर की, जो कहते हैं ना, शक्ति को महसूस कर लेते हो। यू अंडरस्टैंड हु यू नो हाउ यूनिवर्स रियली वर्क्स, एंड क्या ऊर्जाएं हैं वो जो आपको खींच रही हैं। आपको ये डिफरेंस करना आ जाता है। सो दिस इज स्पिरिचुअल हीलिंग। आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग होती है। आप फटाफट चीजों को समझ के कि ये चैलेंज आया, आपको आध्यात्मिक रूप से किसी से कोई शिकायत नहीं है। आपको पता है मेरे जीवन में चैलेंज आया तो उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ। इसके बाद जैसे अभी किसी ने लिखा, जब हमारे साथ कोई बुरा इंसान हो तो अगर खुश होता है वो खुशी ना, जो भी आपने आप बुरे देखिए, ये तो सबके साथ है, मगर आपको समझ आ जाता है कि वो आपके साथ बुरा नहीं है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देना चाहूंगी, और ये एग्जांपल मैं बहुत ओपनली कहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में चेक कर लीजिएगा। गो एंड चेक इट फ्रॉम योर चार्ट। हम सबके पास हमारी कुंडली होती है, ठीक है? वी हैव आवर कुंडलीज, एवरीबडी हैज देयर डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ। व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न, जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है, सबसे पहले जो भी लोग मानते हैं वो एक चार्ट, अपनी कुंडली बनवाते हैं। दे टेक द एनालिसिस ऑफ हाउ विल बी द फ्यूचर ऑफ द चाइल्ड। उसमें देर आर सर्टेन थिंग्स, जैसे जनरली जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो क्लियरली बता देते हैं, ठीक है, कि इसके जीवन में ये चैलेंज है और ये बहुत अच्छा है। हमें भी पता है कि हमारी लाइफ के कौन से पार्ट में चैलेंज है, कौन सा रिश्ता हमें दर्द दे रहा है, कौन सा हमें खुशी दे रहा है। ऐसे ही होता है, यस और नो। हमारे चार्ट में ये विजिबल है, आपको एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं। जितने यहाँ पर जो है पारंपरिक ज्योतिष से जुड़े होंगे, वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स होंगे, वो खूब अच्छे से जानते हैं, लाल किताब वाले भी जानते हैं। फिर क्या होता है इसमें, अब क्या हुआ? आपको पता है कि आपकी लाइफ में चैलेंज है और आप ब्लेम कर रहे हो दुनिया भर को। क्यों कर रहे हो भाई आप ब्लेम? आप कह रहे हो कि वो व्यक्ति मेरे लिए टॉक्सिक है, आप भी तो किसी के लिए टॉक्सिक हो सकते हो। नहीं है ऐसा क्या? हम क्या सबकी गुड बुक्स में है, किसी की बैड बुक में नहीं है? सोचिएगा।
तो यहाँ पर भी एक्सेप्टेंस आ जाता है, आपको समझ आ जाता है कि मैंने ही कुछ किया था इसीलिए आज मेरी स्थिति ऐसी है। आपकी कुंडली आपको सीधे-सीधे क्लियरली बताती है कि ये घर आपका ये कह रहा है, आपके बड़े भाई से नहीं बन रही, छोटे भाई से नहीं बन रही, आपके बेटे से नहीं बन रही, आपके हस्बैंड से नहीं बन रही, आपकी वाइफ से नहीं बन रही, क्लियरली आपकी कुंडली में विजिबल है। आप चेक तो करिए, क्यों आप दूसरों को ब्लेम दे रहे हैं? वो तो बाद में आए ना आपकी लाइफ में, कुंडली तो आप अपने साथ लेकर आए हो, प्रारब्ध तो आपका है। एक्सेप्टेंस आ जाता है। यू टेक चार्ज ऑफ एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग इन योर लाइफ। यू स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। आप दूसरों को ब्लेम करना बंद कर देते हो। यू फील गुड अबाउट एनीथिंग दैट्स हैपनिंग। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है आप सोचते हो ठीक है, जो हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, मेरा कर्मा कट रहा है। आई एम कटिंग माई कर्मास। और कर्मा नहीं काटना होता तो इस दुनिया में कोई नहीं होता, आप भी नहीं होते और मैं भी नहीं होती। तो मैं अगर कहूँ कि मैंने कुछ नहीं किया है और मैं इस दुनिया में हूँ तो ये भी कहना उतना ही गलत है। राइट? चारों खाने किसी की चौखस नहीं है। एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग इन वन और द अदर फेज। किसी का पता चल जाता है और किसी का पता नहीं चलता, दैट्स इट। इससे ज्यादा कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पर आपको समझ आ जाता है कि यस, कुछ तो हमने भी किया था, इसी वजह से हम इस दुनिया में आए हैं। क्यों हम अपने भाई को ब्लेम कर रहे हैं, क्यों हम अपनी बहन को ब्लेम कर रहे हैं, क्यों हम अपने रिलेशंस में इसको ब्लेम कर रहे हैं? ऐसे किसी की आप बताइए, जहां एक पत्ता भगवान की मर्जी के बिना नहीं हिल सकता है, कोई भी आकर आपको दुख दे के चला जाएगा और हो गया। और आप चाहना चाहे ना चाहे आप भी दूसरों को पीड़ा दे रहे हैं। आप बताइए, आपने कभी चाहा है किसी को पीड़ा देना? मगर क्या आप सबकी गुड बुक्स में ही है? आई एम आस्किंग यू। मैं नहीं हूं, मैं जानती हूँ। आफ्टर डूइंग सो मच, still I feel कि I have to heal certain relationships, and I'm doing that every day, and they are working. They are much 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 beautiful, at least from my end. Yes. So this is how it really works, right? तो इस तरीके से हम इस चीज को समझते हैं। इसके अलावा आप अपने रिलेशनशिप्स को हील कर सकते हो। कहाँ पर हील कर सकते हो? एनर्जेटिक लाइब्रेरी। वहां पर आप जान सकते हो कि इन दो चीजों में, मेरे और इस रिश्ते के बीच में जो भी दूसरा सोल है, हमारा पास्ट क्या था, क्यों आज हमारा रिलेशनशिप ऐसा है, और कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। यू गेट दी रेमेडीज। आपको रेमेडीज मिलती है। रेमेडीज मिलने के साथ साथ आपको जो है, जो हीलिंग प्रोसेस है इसका, वो बहुत सुंदर है। आपके रिलेशनशिप्स हील हो जाते हैं। हीलिंग के भी 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है, मान लीजिए दो लोगों के बीच में प्रॉब्लम है, पहला स्टेप होता है जहां पर हम प्रार्थना करते हैं कि हम उसको माफ कर रहे हैं और वो हमको माफ कर रहा है। जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट से हमें लेसन लेना था वो हम ले चुके हैं। और हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, अब हमारे बीच में प्रेम आ जाए, एटलीस्ट हमारा रिलेशनशिप बेहतर हो जाए। दैट इज वन वे ऑफ हीलिंग। दूसरी तरीके की हीलिंग होती है जब आप सामने वाले को चाहते ही नहीं हो अपने जीवन में आना, तो आप क्या करते हो? परमानेंटली कॉर्ड कट कर देते हो, कि ताकि उनकी एनर्जीज आपको ज्यादा और डिस्टर्ब ना करें, आप दोनों के रास्ते अलग हो जाएं। और तीसरी हीलिंग होती है जब आपको पता है ना कॉर्ड कट हो सकता है और ना ही वो रिश्ता बदल सकता है। तब क्या करेंगे? पेशेंस। तब हम ईश्वर से पेशेंस मांगते हैं। हम ये मांगते हैं कि कम से कम हम उसको देख के खराब कर्मा ना बनाए, कम से कम हमारे मन में किसी के लिए बुरा भाव ना आए। एटलीस्ट हम तो इस कर्मा के जो साइकिल है इससे बाहर आ जाए। अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ वी हील आवरसेल्व्स। हमारे अबंडेंस के रास्तों में ब्लॉकेज आती है बार बार। देखिए, एक सोचने वाली बात है, एक घर में 5 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, दो ही मान लीजिए, 2 बच्चे हैं, दोनों कोई एक पेरेंट्स की जो पेरेंटिंग है वो एक सी है, स्कूल एक सा है, ट्यूशन एक सी है, पढ़ाई एक सी है, सब कुछ एक सा कराया गया। एक बच्चा जो है वो इतना अच्छा कर रहा है अपने जीवन में और दूसरा इतना स्ट्रगल कर रहा है। ये प्रारब्ध नहीं है तो क्या है? पेरेंट्स तो दोनों के साथ सेम है ना, स्कूल भी सेम है, टीचर्स भी सेम है, तो ऐसा क्यों? तो यहाँ पर भी हीलिंग्स काम करती हैं जब आपको पता चल जाता है कि पास्ट लाइफ में क्या किया था, क्यों ये ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, और कैसे आप इनको हील कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप इनको हील करते हैं, आप देखते हैं कि आपके रास्ते खुलते चले जा रहे हैं और आपके रास्ते सुंदर होते चले जा रहे हैं। दिस इज अगेन अ वेरी पावरफुल वे ऑफ हीलिंग। एक और तरीके की हीलिंग होती है जिसे कहते हैं ब्लैक मैजिक एंटिटी हीलिंग। यहाँ पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या आपके ऊपर किसी ने सच में कोई नजर दोष है, या कोई जो है ऋण है, या किसी ने सच में कोई जादू टोना कर दिया है जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस आ रही हैं। आपको पता चल जाता है। यू कैन आइडेंटिफाई एंड हील योर सेल्फ। आप उसको भी हील कर सकते हो। आई होप आई मेकिंग सम सेंस। आप समझ रहे हो कि कैसे ये सब चीजें होती हैं। अब बात आती है कि इससे आपको फायदा क्या होता है। देखिए, अब सोचिए,
अब आपके जीवन में अगर हम सोच रहे हैं हम घटना कंट्रोल कर लें, मैंने जैसे कल भी बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि चोट नहीं लगेगी, हो सकता है छोटी चोट लग जाए, ठीक है? एक इवेंट फिक्स है तो वो होगा। तो कई बार क्या होता है कि हम जो है कोशिश करते हैं कि चीज़ें कंट्रोल कर लें और हम क्या करते हैं ऊर्जाओं के अगेंस्ट चले जाते हैं। उसमें हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, हम नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करते हैं, हम डिस्टर्ब रहने लगते हैं। फिर क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दूसरा तरीका होता है जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि आप अपनी सोल जर्नी पे हो। आप अपने आप को 2 रूप में देखते हो। एक ये रूप जो आप अभी हो, जो आपका नाम है, आपका शरीर है, जो आप का कर्म करते हो और एक रूप वो जो आपकी आत्मा है। राइट? तो ये आपको पता है कि जो भी काम हो रहा है, वो जो प्रॉब्लम है, वो यहीं तक सीमित है जहाँ तक मेरा ये शरीर है, मेरा ये नाम है। मगर इसका मेरी आत्मा से कोई संबंध नहीं है। आत्मा मेरी परमानेंट है और प्रभु के चरणों में है। तो क्या हो रहा है? तो आपकी नेचुरली हीलिंग होने लगती है। हर तरफ से आपके रास्ते बनने लगते हैं। एक बार मुझसे किसी ने पूछा था कि मैडम हम अपनी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? तो मैं आपको इसका एक सच्चा जवाब दूँ कि आपकी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होने लगती है, जब आप आध्यात्मिक रूप से ग्रो करने लगते हैं। तो ईश्वर आपके रास्ते सदैव बनाने लगते हैं। वो रास्ते आपके खुद बनने लगते हैं। आपके समर्पण के संग ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगती है और तो मैं बिल्कुल कहती हूँ कि आकाशिक से आप अपनी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख सकते हैं। राइट? इसके अलावा ये होती है हमारी अपनी हीलिंग। एज़ अ रीडर आप कैसे हील कर रहे हो? तो एज़ अ रीडर आप अपनी सोल जर्नी से कनेक्ट करते हो। आप अपने सोल पर्पस से कनेक्ट करते हो। आपको पता है आप इस दुनिया में क्यों आए हो। तीसरा आपको कर्मा बनाने पे आपका फ़ोकस आ जाता है कि मेरे हाथों कोई गलत कर्म ना हो जाए। चौथा आप अपने रिश्तों में भी बहुत प्रेम लेकर आते हो। हर किसी के लिए आपके अंदर पेशेंस है, प्यार है, पॉज़िटिविटी है। आप एक मैग्नेट की तरह बन गए हो। अब आपसे कोई भी मिलेगा तो आपसे सकारात्मकता लेकर जाएगा, सच्चा प्रेम लेकर जाएगा और ये दिखावा नहीं होता, ये सच में दिल की गहराई से होता है। ये भी मैं आपको बता दूँ। यहाँ तक कि जिन लोगों से आज आपको प्रॉब्लम है ना, वो भी लोग आपको लगेगा कि वो भी एक आत्मा है और प्रभु उनको भी प्रसन्न रखे, उनको भी स्वस्थ रखे। आप सोचो कितना भाव में परिवर्तन आता है। जब हमारे अंदर से आवाज़ आती है और हम प्रभु के चरणों में बैठ के कहते हैं, प्रभु सब सही रहे। जो जिन्हें हम नहीं भी पसंद करते या जिन्होंने हमें पीड़ा भी दी, वो भी खुश रहें। ये होती है सोल लेवल पर जब आप अपने आप को हील कर लेते हो और आप अपने एक लक्ष्य को समझ जाते हो कि ये मेरा जीवन का असली उद्देश्य क्या है। कितने लोगों को ये हीलिंग समझ आई जो एक रीडर की होती है? मैं आपसे पूछती हूँ, पहले आप मुझे बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ आया? वी हैव अंडरस्टूड व्हाट हीलिंग्स आर, हाउ वी आर गोइंग टू हील आवरसेल्फ। यस, एक रीडर की हीलिंग किस लेवल पर होती है और अब मैं आपसे पूछती हूँ, डोंट यू थिंक दैट वी नीड हीलिंग्स? डू वी नीड हीलिंग और नॉट? वी नीड टू हील आवरसेल्फ एवरी डे? एवरीबॉडी नीड्स इट। हर किसी को ज़रूरत है, बिलीव मी। हर किसी को ज़रूरत है जो कि वो खुद को हील करे, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये पता है, यू नो दिस दैट यू हैव टू हील योरसेल्फ एवरी डे। आप सोचो, आप सारी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हो। हमारा अब तक फ़ोकस क्या है? मैं आपको बताती हूँ। हम सामने वाले व्यक्ति को कंट्रोल कर लें, उसकी आदत को बदल दें, परिस्थिति बदल दें, सब कुछ अपने अनुसार कर दें। होता है क्या? नहीं होता। उसके बाद क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, एंगर इश्यूज़, इरिटेशन, बैड वाइब्स, नेगेटिव एनर्जीज़। एम आई राइट और रॉन्ग? इट हैपेंस लाइक दैट? यस? अब आप सोचो, यू आर ओके विद एवरीथिंग। जो कुछ हो रहा है आप जानते हो ये ईश्वर की जो है योजना है। आप एक्सेप्ट करते हो। आप सामने वाले के बिहेवियर को भी एक्सेप्ट करते हो। हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम सामने वाले के बिहेवियर को बदल लें। क्या हम बदल सकते हैं? आपने ट्राई नहीं किया? ट्राई किया है ना? बदलता है क्या? नहीं बदल सकते। यू कैन नेवर चेंज एनीवन। किसको बदल सकते हैं हम? खुद को। एक्सेप्ट करके। हमें भी तो लोग एक्सेप्ट करते हैं ना? क्या हम परफेक्ट हैं? आर वी परफेक्ट? हम गलतियां नहीं करते, मगर हमें भी लोग एक्सेप्ट करते हैं। दिस इज हाउ इट गोज। यही तरीका है जो हमें पॉजिटिव बनाता है। जब आपको हर किसी से प्रेम होने लगे, हर कोई आपको अच्छा लगने लगे, आपको लगे हर किसी में आप ईश्वर को देखने लगो और आप हमेशा खुद को एक ही बात समझाते हो कि आप एक आत्मा हो और आपका असली उद्देश्य परमात्मा के करीब जाना है, उनके चरणों में रहना है और आपका असली उद्देश्य मानवता की सेवा है, दूसरों के लिए अच्छे कर्म करना है।
बस ये हीलिंग है। अब आप बताइए, क्या ये हीलिंग पावरफुल नहीं है? दे आर वेरी पावरफुल, बिलीव मी, राइट? ये रूपल जी, इसका भी एक मेरे पास जवाब है। जब लोग आपको ग्रांटेड के लिए लेने लगते हैं ना, हीलिंग का एक और हिस्सा मैं आपको बताती हूँ। आप यू स्टार्ट सेग्रीगेटिंग, आप सेग्रीगेट करने लगते हो, आपको किस लेवल तक किसके साथ इन्वॉल्व होना है। यहाँ पर ना मेरे गुरुजी एक बात कहते हैं, बड़ी सुंदर सी बात है, आसक्त नहीं होना चाहिए। कर्म करो मगर आसक्त हुए बिना करो। जैसे कि एक बार एक मैडम थी, उनका उनके पार्टनर के साथ बहुत इश्यू चल रहा था। शी वॉज इन टू अ लॉट ऑफ इश्यूज विद हर पार्टनर। इतने ज्यादा इश्यूज थे कि वो वही वाली प्रॉब्लम, कि ना तो रह सकते हैं और ना छोड़ सकते, छोड़ने की भी गुंजाइश नहीं है। तो व्हेन आई हैड अ वर्ड विद हर, तो उन्होंने कहा, मैम आई कैन नॉट लीव हिम एंड आई कैन नॉट स्टे विद हिम। तो ऑप्शन क्या है? एक ऑप्शन ये है कि रोते रहो, परेशान होते रहो, दुखी होते रहो। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एक डिस्टेंस क्रिएट कर लो, मगर आप उनके लिए अच्छा सोचो, अपने सारे कर्तव्य को पूरा करो, बट एक्सपेक्ट मत करो, आसक्त मत हो। दिस इज हाउ यू हील योरसेल्फ। आपको पता है कि यहां से नहीं मिलेगा। सच बताइएगा, आप जो है उनके बिहेवियर को एक्सेप्ट ना करके क्या करने वाले हो? ये बताओ। आप मत करो, आप एक्सेप्ट, व्हाट यू आर गोइंग टू डू? मैं आपको बताऊं क्या होगा, एक्सप्लेन करूं। एक कपल है, ठीक है, हो गई शादी, हो गई, दे आर टुगेदर। अब उनको एक दूसरे की एनर्जीज बिल्कुल पसंद नहीं है। दे हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम विद अमंग देमसेल्व्स, बहुत सारे इश्यूज हैं दोनों के बीच में। अब इश्यूज की वजह से हो क्या रहा है? अब आपने जैसे कहा, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, वो लोग, वो दोनों एक दूसरे के बिहेवियर पैटर्न्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब इससे क्या हो रहा है? इससे ये हो रहा है कि दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स जो है बढ़ रही हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खराब बिहेव कर रहे हैं, अपनी लाइफ खराब कर रहे हैं, नया कर्मा खराब बना रहे हैं, और जो उनके बच्चे हैं वो भी वही देख रहे हैं। उसके बाद वो क्या करेंगे? वो भी इसको रिपीट करेंगे। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग टुडे इज अगेन गोइंग टू क्रिएट इश्यूज इन आवर फ्यूचर। तभी कहते हैं, सी योर पास्ट, हील योर प्रेजेंट एंड क्रिएट अ बेटर फ्यूचर, राइट? और आप सोचिए, अब आपने, अब मैं इसका एक बड़ा सुंदर सा जवाब आपको देना चाहूंगी। एक जो है पार्टनर है, उसको अपने पार्टनर से बहुत प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। और नेचुरली कई बार ऐसा होता भी है कि लोग बहुत खराब करते हैं, तो प्रॉब्लम्स होना बहुत कॉमन सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब कोई बहुत खराब बिहेवियर करेगा या कुछ गलत ही करेगा, तो कैसे ही उसको पसंद करेंगे? अब क्या होता है कि वो व्यक्ति अपना आकाशिक करता है या वो कराता है, तो उसे ये पता चलता है कि पास्ट लाइफ में उसने भी बहुत खराब किया है अपने पार्टनर के साथ। और ये सोल कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने खुद मांगा है, इसलिए कि ताकि वो आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ सके, राइट? अब आप बताइए, क्या उन्हें उतनी ही प्रॉब्लम होगी जितनी अभी हो रही है? आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू। होगी? नहीं होगी, राइट? जब उन्हें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी तो इतनी नेगेटिव एनर्जी वो रिलीज ही नहीं करेंगे। जब वो रिलीज नहीं करेंगे तो वो रिपीट होके आएगी भी नहीं। प्रॉब्लम यह है कि हम भी अपने स्तर से ऐसे ही करते हैं, और फिर हम सामने वाले से कहते हैं कि आप बदल जाओ, राइट? तो ये हीलिंग्स का एक बहुत मेजर हिस्सा है, जो हम सब लोग अपनी कर सकते हैं। एक बात समझिएगा, हम सब लोग, आप, मैं, चाहे इस दुनिया में कोई भी है, दूसरे को पॉजिटिव बनाने के लिए पहले अपने अंदर की रोशनी को जगाना बहुत जरूरी है। अपने आसपास सकारात्मकता को फैलाने के लिए अपने अंदर हमेशा ऊर्जा का दिया जलता रहना चाहिए। गलत कह रही हूँ क्या? अगर हमारे अंदर अंधकार होगा, तो हम दूसरों को रोशनी कहाँ से देंगे? इस तरीके से उसको समझा जाता है। तो अपने भीतर रोशनी जगाइए, क्योंकि सब कुछ आप ही के भीतर है। मैं आपको सच में बताती हूँ, कई बार मैं ऐसा भी देखती हूँ कि लोग हीलिंग्स में जुड़ जाते हैं। हीलिंग्स में जुड़ने के बाद उनके बिहेवियर पैटर्न्स में कोई चेंज नहीं है। देयर इज नो चेंज। मैंने बहुत बहुत से इसमें देखा, तो फिर मैं सोचती भी हूँ कि ये कैसी हीलिंग प्रोसेस में है? दे आर नॉट एबल टू हील देमसेल्व्स। सिचुएशन नहीं कंट्रोल होगी, ये तो सबको पता है, मगर खुद को हील करना तो सीखें। दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो यही चीज मैं आपको समझाना चाहती हूँ। दूसरों को प्रेम देना है तो पहले खुद से प्रेम करें, ऊर्जाओं से प्रेम करें, परमात्मा से प्रेम करें, और हर उस व्यक्ति से प्रेम करें जो इस दुनिया में है, क्योंकि हर व्यक्ति में ईश्वर का वास है, ये हम सब जानते हैं।
इस लेवल तक चीजों को अगर आप समझना चाहते हैं तो हीलिंग्स का प्रोसेस आपके लिए है। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कितने लोगों को हीलिंग्स में इंटरेस्ट है और कितने लोगों को लगता है कि दे कैन बिकम गुड हीलर्स, दे कैन हैव दैट पेशेंस, दैट लव, दैट स्पार्क, दैट पॉजिटिविटी इन देमसेल्व्स। यस। आप सब लोग हीलिंग कर सकते हैं, आपको पता है ये बात। यहाँ पर ना एक और चीज मैं आपको बताऊंगी। हीलिंग जो है ना, हम हर लेवल पे कर सकते हैं अपनी। आप अपनी देखिए शारीरिक हीलिंग कैसे करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, राइट। आप योगा करते हैं, ये मेडिटेशंस करते हैं। इसके बाद आप अपनी जो है अपने फिनेंसेस को कैसे हील करते हैं, प्रयास करते हैं ना। इसी तरीके से अपने जीवन के हर क्षण को आप हील कर सकते हैं। एवरीथिंग यू कैन हील। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि सब मैं कंट्रोल कर लूंगा, मेरी लाइफ के इवेंट्स कंट्रोल कर लूंगा, तो आप गलती कर रहे हैं। बस वहीं पे आप गलत हैं। इसीलिए ये बात समझ लीजिए कि अगर कोई निर्णय होगा तो वहां से होगा, कुछ बदलेगा तो वहां से बदलेगा, कुछ भी जीवन में होगा तो होगा वहीं से। आप सिर्फ माध्यम है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। You're just a mediator and nothing else. राइट। तो इस तरीके से हम हीलिंग्स को समझते हैं। ये तो हमारी हीलिंग है, जो सोल लेवल हीलिंग है, जो परमानेंट हीलिंग है, जिसमें एक भाग जब हील हो जाता है वो परमानेंटली हील हो जाता है। हमारे दिल के वूंड्स जो है ना, जो कहते हैं ना, जो घाव हैं जब भर जाते हैं ना, तो फिर उसमें परमानेंट प्रभु का मरहम लग जाता है। परमानेंट प्रभु का मरहम मतलब उनकी उनका प्रेम, उनकी ऊर्जाओं का मरहम लग जाता है, फिर उसके बाद उसमें घाव नहीं लगता। वो इतनी मोटी शील्ड क्रिएट हो जाती है, उसे हम ऐसे ही मानते हैं। इसी तरीके से आप अपने क्लाइंट्स को हील करते हैं। क्लाइंट्स को हील करने का प्रोसेस क्या है? क्योंकि आप देखिए, अपने आप हील करके सिर्फ अपने जीवन को बदलेंगे, आपके अंदर की पावर्स बढ़ेंगी, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, पेशेंस आएगा, प्रेम की भावना बढ़ेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन व्हेन यू विल हील योरसेल्फ। फर्स्ट थिंग, यू विल बिकम पॉजिटिव। सेकंड, यू विल हैव पेशेंस। थर्ड, you will have a beautiful life. You will see everything beautifully. You'll love everyone, and you will have a very, calm and composed behavior. ये सब चीजें आप कंट्रोल करने लगोगे। और आप कंट्रोल नहीं करने लगोगे, ऊर्जाएं ही आपकी तरफ लेकर देने लगेंगी। नेचुरली होने लगता है ये तो आपकी हीलिंग है। अब आता है क्लाइंट की हीलिंग कैसे होती है। जब आपका एनर्जी लेवल अच्छा होता है, जो प्रेयर आप करते हो वो बहुत जल्दी स्वीकार होती है। दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज, क्लाइंट का मान लीजिए एक प्रॉब्लम के साथ क्लाइंट आपके साथ पास आया, यू कैन सी द पास्ट ऑफ द क्लाइंट, यू कैन हील द प्रेजेंट। आप पास्ट देख सकते हो क्लाइंट का, उसके प्रेजेंट को हील कर सकते हो कि ताकि उसका फ्यूचर अच्छा हो। आप उनके पास्ट को समझ सकते हो कि क्या हुआ था, फिर उनको गाइड कर सकते हो, रेमेडीज मिलती हैं वो दे सकते हो, और उसके अलावा आप उनको हील कर सकते हो। तो उनके भी हम सब तरीके की हीलिंग्स कर सकते हैं, चाहे वो उनकी सोल लेवल हीलिंग्स हो, उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कार्मिक पैटर्न्स हैं, चाहे उनके ब्लैक मैजिक हीलिंग हमें करनी है, चाहे अबंडेंस हीलिंग करनी है, चाहे उनको मैनिफेस्ट करना है। एवरीथिंग इज पॉसिबल हियर। बट ओनली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप जो है अपने अगर आप हील करने की कोशिश कर रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि मैं सब कुछ अपने अनुसार कर लूंगा, तो आप हीलिंग के प्रोसेस में नहीं हो। यू आर नॉट हीलिंग, दैट्स नॉट अ प्रोसेस ऑफ हीलिंग। वो हीलिंग का प्रोसेस नहीं है जहां पर व्यक्ति ये सोचता है कि सब कुछ मेरे अनुसार होगा। आप बताइए, क्या ऐसा हो सकता है? कैन वी कंट्रोल एवरीथिंग? तो पहले अहंकार छोड़ना है, फिर ईगो छोड़ना है। फर्स्ट वी हैव टू लीव दिस एटीट्यूड ऑफ ईगो कि मैंने करा, हमने कुछ नहीं करा है। वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये तो जीवन मिला है, दृशाएं मिली है, जो हो रहा है प्रभु की कृपा है। जो मिल गया बढ़िया है, आज जो हमारा है कल किसी और का था, कल किसी और का हो जाएगा। सब दिया है, भगवत गीता में उठा के पढ़िए, बड़ी शांति मिलती है, पता चल जाता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हम हैं क्या एग्जैक्टली, एंड वाई वी आर हेयर इन दिस वर्ल्ड। राइट। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। इफ यू रियली फील कि अरे कल बदल लूंगा अपना, ऐसा कुछ नहीं होता। तभी सब कुछ बदलता है जब आप समर्पण करते हैं। उसके बाद ना, बदलने से भी ज्यादा सुंदर बात मैं आपको बताऊं, आपके अंदर शिकायत नहीं होती है। यू डोंट ब्लेम एनीवन। आप किसी को ब्लेम नहीं करते हो, आपको किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यू ओनली फील गुड एंड यू आर ऑलवेज इन पीस। आप हमेशा सुकून में रहते हो। इसीलिए आपकी ऊर्जा बहुत सुंदर होती है, और जब आप दूसरे के लिए हीलिंग करते हो वो बहुत पावरफुल होती है। इसमें इनर चाइल्ड हीलिंग ऑब्वियसली आ जाता है, क्योंकि ये आपकी सोल लेवल हीलिंग है, तो इनर चाइल्ड हीलिंग है। या आपको मैं इसको ये भी कहूंगी कि इसमें यू कैन सी द रिकॉर्ड्स ऑफ अ
प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टीज के रिकॉर्ड्स देख सकते हो, जैसे लोगों की लैंड नहीं बिक रही है या कोई प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी उसकी नहीं बन रही, कोई प्रॉपर्टी में इशू आ रहा है, यू कैन सी द रिकॉर्ड्स ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑल्सो, एंड यू कैन हील दैट। आप वो ब्लॉकेज भी रिमूव कर सकते हो, हीलिंग्स इतनी पावरफुल है, राइट? सो आई होप आपको समझ आया है कि व्हाट आर हीलिंग्स। यस, समझ आया व्हाट आर हीलिंग्स? आई एम वेटिंग, क्विक क्विक क्विक। यस, यू कैन डू इट फॉर पेट्स ऑल्सो। एनी एनर्जी, आप किसी के लिए भी हीलिंग्स कर सकते हो, रीडिंग्स कर सकते हो। ठीक है, यू शुड जस्ट नो दी प्रोसेस, आपको सिर्फ प्रोसेस पता होना चाहिए। यू कैन डू इट फॉर एनीवन। सो दिस इज हाउ हीलिंग रियली वर्क्स। तो हीलिंग का प्रोसेस जो होता है, उसका प्रोसेस सिर्फ इतना ही है कि आप ऊर्जाओं में पॉजिटिविटी दे रहे हैं और पॉजिटिविटी आपके पास आ रही है, आपके द्वारा की गई प्रार्थनाएं स्वीकार हो रही हैं, और सामने वाले का पेन कम हो रहा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर और दूंगी। मुझसे किसी ने पूछा था, somebody had some chronic issues, उन्होंने कहा मैम सिर्फ हीलिंग करा लें और हम ठीक हो जाएंगे क्या? आपसे पूछती हूँ, भगवान ना करे किसी को कोई क्रोनिक इशू हो, कोई बहुत मेजर बीमारी हो, हीलिंग कराएं, दवा ना खाएं, ठीक हो जाएंगे? यस और नो? नो, ऑब्वियसली। ठीक है, आपको ये बात समझनी है कि एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। भगवान ये नहीं कहते, डॉक्टर भी कहते हैं कि आप दवा खाओ और ईश्वर का नाम लो, प्रभु से प्रार्थना करो कि सब ठीक हो जाए। ऐसे ही हम हैं, हमें कर्म भी करना है और ईश्वर पे विश्वास भी करना है। हीलिंग हमारे पेन को कम करती है, हीलिंग से जो है प्रॉब्लम्स जल्दी ठीक होती हैं। बट अगर मैं कहूँ कि दवा ना खाएं और सिर्फ हीलिंग करते जाएं, आप ठीक हो जाएंगे, दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। अंडरस्टूड? वी कैन नॉट कंट्रोल। ठीक है, ये बात क्लियर है सभी को? और बिल्कुल रेमेडीज, आप सबसे सुंदर बात तो यही है कि आपको जो आकाशिक में रेमेडीज मिलती हैं, वो भी बहुत इजीली करी जा सकती हैं और बहुत पावरफुल रेमेडीज होती हैं। तो आई होप हीलिंग का कंसेप्ट सबको क्लियर है। यस और नो, बिकॉज आई हैव टू मूव फर्दर, तो आई वांट अ यस फ्रॉम यू। यस, परफेक्ट। तो मैं सबके कैमरास देख लूं, जितने लोग ऑन करके बैठे हैं, और जितने लोग ऑफ करके बैठे हैं तो आप लोग ऑफ मत किया कीजिए। इवनिंग के टाइम पे तो एनर्जी इतनी अच्छी होती है, इस टाइम पे कैमरास क्यों ऑफ करते हैं? देखिए अभी कितना बजा है, 8:15 बजा है। इस टाइम, ये टाइम कैसा होता है, इस टाइम पे एनर्जी अभी हमारा, इट्स अ गुड टाइम, हमारा एटलीस्ट 9 बजे तक हमारा अंदर एनर्जी बहुत अच्छी होनी चाहिए, राइट? उसके बाद आप अपना कैमरा वैमरा ऑफ करके आप रेस्ट करो, दैट्स परफेक्ट। इसीलिए मैं आपको अब आकाश की तरफ ले जा रही हूँ। इससे पहले आप अपने आप को ड्रेन्ड महसूस करो, आप कहोगे मैडम तो बस बोलती रहती है, तो ऐसा नहीं है, आप प्रैक्टिकली करिए, एंड मैं चाहती हूँ कि आप हील हो। आज इस हीलिंग जो है ना, मैं आपको हीलिंग तो नहीं कराऊंगी, कराऊंगी रीडिंग, मगर विश्वास कीजिएगा इस रीडिंग के साथ साथ आप नेचुरली हील होंगे। विल स्टार्ट हीलिंग योरसेल्फ नेचुरली, राइट? तो कितने लोग तैयार हैं, पहले मैं ये जानना चाहती हूँ। और मैं आप लोगों को फिर एक बात कह रही हूँ, अगर आपसे कोई ये बात कहता है, कोई भी, कि आप आइए मेरे पास आइए, मैं आपको लिटरली ये बात कह रही हूँ, आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस, somebody comes up and say you give this much, I'll solve your problem, I'm just telling you, they're just fooling you, nothing else they're doing। ये सिर्फ एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आपको ऐसा कहा जाता है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हाँ चीजें संभव है। चीजें तभी संभव है जब ईश्वर की कृपा हो जाए, अन्यथा आप सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, ऊर्जाओं में जो है अपनी ऊर्जा बदल सकते हैं, अपनी ऊर्जाओं को बहुत सुंदर कर सकते हैं। जितना सुंदर आपकी ऊर्जा होगी, उतनी ही अच्छी आपकी आकाशिक रीडिंग होगी और उतनी स्ट्रांग आपकी हीलिंग होगी। और जितनी सुंदर आपकी हीलिंग होगी, उतना ही आपका जर्नी आसान हो जाएगी। आसान होगी या मुश्किल हो जाएगी, बताइए? जब किसी से कोई घृणा नहीं, हर किसी के लिए प्रेम, हमारे मन में शांति, और रास्ते धीरे धीरे खुल रहे हैं, तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? सुंदर हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और हमारे कर्मा कैसे हो जाएंगे? कर्मा भी सुंदर हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। आप हर कर्मा बहुत सोच समझ के बनाओगे, क्योंकि आपका भाव बिल्कुल सच्चा है। Your energies are absolutely okay. Am I right or wrong? You agree with me? If you agree with me, then only stay in the session. Otherwise, it's not required. सोचिए हर चीज को, आई वॉन्ट यू टू फील एवरीथिंग। until unless you don't feel what are healings, you don't feel the power, तब तक करने का कोई तात्पर्य, कोई मतलब नहीं है। there is no way of doing anything। करना है तो मन से और महसूस करके, प्रेम से। समर्पण जो है ना, वो प्रेम का विषय है। जब आप ईश्वर के चरणों में बैठकर उनके चरणों में छोड़ देते हैं, जब आप कहते हैं कि प्रभु ये जीवन भी आप ही ने दिया था, और ये जीवन में जब दिया भी आप ही ने है, तो मैं सिर्फ अपने कर्म करने आया हूँ, मैं कर्म
भोगने आया हूँ और अच्छे कर्मा बनाने आया हूँ कि ताकि मैं हमेशा आपके चरणों में ऐसे ही जो है सुकून में रहूं। जब आपके मन का भाव बहुत सच्चा हो जाए, जब आपके मन से सिर्फ एक ही प्रार्थना निकले कि जो सब इस दुनिया में सिर्फ जो है जिसके लिए हमें करना है वो प्रभु है। इस दुनिया में सबको पीपल प्लीजिंग करके कुछ नहीं मिलने वाला। आज जो अपने दिखते हैं ना, कल वो भी पराये हो जाते हैं। यही सच है। राइट। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, क्लियर है सभी को? ओके। इन केस ब्लैक म्यूजिक प्ले करेंगे तो प्लीज कीप योर वॉइस लो और बैकग्राउंड। आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू आर सेइंग निधि जी। बैक म्यूजिक तो प्ले करेंगे, दैट रियली हेल्प्स, बट आई इफ आई हैव टू कीप, अच्छा कीप दिस, ओके कीप द म्यूजिक स्लो ऑफ द बैकग्राउंड म्यूजिक, ओके। अकेले आए थे, अकेले जाएंगे, बिल्कुल। और साथ में क्या लेकर जाएंगे? व्हाट वी आर गोइंग टू टेक विद अस? मनी? फैमिली? रिलेशंस? व्हाट? ओनली कर्मास, अध्यात्म। आपने कई बार ये देखा होगा, एक छोटी सी बात मैं आपको बोलती हूँ। आपने कई बार इस बात को देखा होगा कि अ, जिसे हम कहते हैं ना कि हम लोग सोचते हैं कि ये जर्नी जो है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। एक क्षण आता है जब आपको लगता है सब कुछ बहुत सरल है, हम सिर्फ फ्लो में चलते जाएं। जैसे एक पानी बहता है ना, और वो पानी, बहता पानी कैसा होता है? बिल्कुल साफ। सारी प्रॉब्लम्स किनारे होती जाती है और वो पानी, सारी गंदगी इधर उधर हो जाती है और पानी बहता है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर होता है। ऐसा हो जाता है जीवन। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपने ये भी महसूस किया होगा कि कुछ लोग होते हैं, जो लोग बहुत छोटी उम्र में अध्यात्म में जुड़ जाते हैं। देखे हैं आपने ऐसे लोग? दे वेरी स्पिरिचुअल एट अ वेरी स्मॉल एज। आजकल तो बच्चे बच्चे जो है, ईश्वर की इतनी कृपा है, पता नहीं हमें कितना ज्ञान होगा, इतने छोटे छोटे बच्चों को इतना ज्ञान है। कैसे? क्योंकि उन्होंने अध्यात्म पिछले जन्म में इस लेवल पर आकर छोड़ा था। बहुत आगे जा चुके थे वो, इसीलिए इस जन्म में उनको यहाँ से प्राप्त हुआ। और कई बार आप देखेंगे कई लोग बहुत ओल्ड होते हैं मगर वो भी अध्यात्म से बहुत दूर होते हैं। क्यों? क्यों ऐसा होता है? बिकॉज उनकी जर्नी स्टार्ट ही नहीं हुई, या स्टार्ट हुई तो बहुत लेटर स्टेजेस में हुई। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आप यहाँ से क्या लेकर जाओगे? स्पिरिचुअलिटी। आप क्या लेकर जाओगे? ईश्वर के प्रति आपका भाव, आपके कर्मा। राइट। तो स्टार्ट करें। आई होप एवरीबडी इज रेडी। किसी किसको देख के, प्रॉब्लम को देख कर समझ सकते हैं कि क्या वजह है उसकी लाइफ में प्रॉब्लम का। उस किसी और का नहीं करना है, आज अपना करना है। राइट। चलिए। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज, आज हम क्या करेंगे? आज हम अपना आकाशिक करेंगे और आई होप आप लोग तैयार हैं। जितने लोग तैयार हैं सब लोग अपने कैमरास ऑन कर लीजिए, सीधे बैठ